Morning everyone, how are you? Hope everyone is fine. Okay, today we will start rest part of yoga. पेपर नंबर 5, B.Ed पेपर नंबर 5 लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं, कुछ टाइप हम कर चुके हैं, बाकी रेस्ट पार्ट हम आज करेंगे। इनमें रहते हैं हमारा हठ योग, लय योग और सांख्य योग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हठ योग, हठ का मीनिंग होता है इन सिंपली वर्ड्स क्या कहते हैं, किसी भी काम के बारे में अपने मन को जो है मजबूत कर लेना, हट कर लेना, जिद कर लेना, उसको बोलते हैं हठ योग। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है HA प्लस ए, हठ और थ, ह और थ से मिलकर बना है। किसको इंडिकेट करता है? देखिए, द योगा विच इज़ फेमस इन द वेस्टर्न, ये क्या है जो योग है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। किस लिए? द वेस्टर्न वर्ड इज़ एक्चुअली पोस्चर्स और आसनास इन द क्लासिकल हठ योग ट्रेडिशन करता है, द ट्रेडिशन इन विच द वर्ड योगास कम फ्रॉम। ठीक है, द हठ मीन्स यूनियन ऑफ टू वर्ड्स, हठ एंड ह एंड थ, जिसका क्या मीनिंग है? ह, HA, ह जो है किसको इंडिकेट करता है? सन को इंडिकेट करता है। सन जो है वो अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे अस्त हो जाता है। ठीक है, और मीन्स मून, थ किसको इंडिकेट करेगा? मून को इंडिकेट करता है जो है थ। तो किसके क्या बन गया? इन दोनों को यूनाइट करे तो क्या बनता है? हठ योग, जिसका मतलब क्या है? बैलेंस करना। हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। और क्या है? सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग द बैलेंस, वेल बीइंग। क्या है? वेल बीइंग के अंदर हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो काम करने की जो क्षमता है, या यूँ कह लीजिए हमारा जो काम करने का नियम, कुछ नियम बनाए होते हैं हमने, उन सबको क्या करना है? उनके बीच में बैलेंस करना है, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, तो योगा क्या करता है? हेल्प करता है हमारी। योगा हेल्प टू जॉइन द मेंटल स्टेट। कौन सी? हमारी मेंटल मीन्स मानसिक शक्ति की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहा है, और फिजिकल स्टेट मीन्स हमारी बॉडी की बात कर रहा है। किसके बारे में? जब भी हम योग की बात करेंगे तो हम तीन कंसेप्ट को लेके चलते हैं, मेनली 3 कंसेप्ट, फिजिकल, मेंटल और हमारा स्पिरिचुअल। अदर्स भी आते हैं, लेकिन इन तीनों को हम लोग मेनली लेकर चलते हैं। किन के बीच में बैलेंस करना है? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल क्या करना है? और क्या करना है? इनके बीच में एक स्पिरिट बनी रहे, स्पिरिट इनटू द बैलेंस होल। उनके बीच में एक स्पिरिट बनी रहे, एक सामंजस्य बना रहे, जिससे हम क्या कर सकें? अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें। ठीक है, अब क्या है, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इन योगास की, इन आसनों की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो क्या होगा? हमारा प्रमोट स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके थ्रू क्या होता है? हमारे स्ट्रक्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स हमारी जो बॉडी पॉस्चर है, हमारे जो वेन्स हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं, ये जो सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। मीन्स एक लचीलापन आ जाएगा। ठीक है, और क्या है? स्टेबिलिटी आ जाएगी। किसके अंदर? साइको सोशियोलॉजिकल, हमारा ये जो शरीर है, हमारा जो हमारा सिस्टम है, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में जो है एक अच्छे सा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा क्या है? इम्यून सिस्टम देखिए क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कुछ में जो है अंदर का सिस्टम जब हमारा थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाए तो हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी इन योग को करने से, इन आसनों को करने से। और क्या होगा? हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। इमोशनल हेल्थ मीन्स हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। ठीक है, और क्या है? इमोशन अगर आपकी कंट्रोल में है क्या, तो आपकी जो है लाइफ वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इमोशनल आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाएंगी, एनर्जी आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। और साथ में क्या हो जाएगी? आपकी जो मैकेनिकल फ्रीडम है वो भी अच्छी हो जाएगी। मैकेनिकल फ्रीडम का मतलब होता है कि ऑल ओवर बॉडी के बारे में बात करते हैं, हमारी सारी बॉडी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये बेनिफिट है हमारा किसका? योगास का। इन ये जो सारे हम योगा करते हैं, इन सब का ये बेनिफिट है हमें। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आगे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था
कि योग के बारे में, इन सब के बारे में पतंजलि क्या बोल रहा है। पतंजलि है, वेद व्यास है, उन सब ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। तो वो क्या बताते हैं कि हमें योग क्यों करना था, क्यों करना चाहिए। योग क्या करता है, इज़ अटेनिंग द पोज, क्या करता है, हमारे पोज को, हमारी बॉडी पोस्चर्स को अटेन करता है, अच्छा बना के रखता है। फिर लॉर्ड कृष्ण कहते हैं योग इज स्किल इन एक्शन, हमने क्या करने हैं, हमने अपने कर्मों के अंदर योग को दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया योग का हमें बेनिफिट क्या है। आगे बात करते हैं, इन पर आ जाते हैं वापस हठ योग के ऊपर। हठ योग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या है हठ योग। हठ योग इस कहाँ से बात की जाती है हठ योग के बारे में। साधारणतः हम लोग किसकी बात करते हैं, सर्वोत्तम साधना का एक जो है रूप है। इससे क्या करते हैं, साधना का एक सर्वोत्तम रूप कहा गया है, हठ योग कहा गया है। हठ योग जो है वो क्या है, प्राणायाम का एक पार्ट भी कह सकती हूँ। इसमें क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन लगाते हैं, बंद लगाते हैं और क्या है, मुद्रा एक्सेट्रा इनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कहते हैं एज द फिजिकल पार्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस द हठ योग इज सेट टू द बेसिक ऑफ ऑल योगा सिस्टम। सभी का क्या कहा गया है, सिस्टम कहा गया है, ऑल योगास का सिस्टम कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया इसका जो इटोलॉजिकल मीनिंग है वो क्या है, हठ इज मेड फ्रॉम द टू सिलेबल्स ह और थ। ठीक है, क्या मतलब है, यूनियन ऑफ सन एंड मून एंड यूनियन ऑफ क्या है, यूनियन ऑफ पिंक। इसमें किसकी बात करें, सन और मून की बात करिए, वो अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं और हमें क्या करना है, मनुष्य को भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं और उनको लाइफ में फॉलो करना है। आगे क्या कह रहे हैं, हठ योग मीन्स क्या है, प्रसिस्ट करता है टिल द ऑब्जेक्ट और द एंड ऑफ अचीविंग। हमने क्या करना है, टिल द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में डिसाइड कर रहा है और उसके एंड तक हमने उसको अटेन कर लेना है। एंड तक पहुंचने से पहले क्या है, उसको ख़त्म करने से पहले अब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम अटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हठ योग में क्या होता है, हठ मीन जिद, क्या करते हैं, अपने मन को मजबूत करते हैं और ज़िद रखते हैं अपने मन के साथ, यानी कि मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मुझे ये काम, ये ऑब्जेक्टिव जो है अटेन करना है या इस काम को मुझे इस टाइम में पूरा करना है। ठीक है, ये हमारा हठ योग। अब आगे बात करते हैं, वो बात करते हैं पिंगला, किसके साथ अटैच किया गया, इसको बैलेंस किया गया पिंगला नाड़ी के साथ। तो है कौन सा, हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो किसके साथ अटैच होता है, पिंगला के साथ, पिंगला नाड़ी के साथ। और क्या है, जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो अटैच होता है हमारा ईड़ा नाड़ी के साथ। तो मैं ईड़ा और पिंगला, पिंगला और ईड़ा जो दो नाड़ी हैं, अब ये क्या करती है, हमारे नॉस्ट्रल को बैलेंस करती हैं। हमारी श्वास आती है, जाती है, आती है, ये होता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी बात है, मेनली किसकी बात है, बॉडी और माइंड की, स्पिरिचुअलिटी की बात है, बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस की बात करता है। थोड़ा सा और देखते हैं आगे। द योगिक टर्म हठ मीन्स पिंगला नाड़ी जो है सन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है और राइट नॉस्ट्रल को जो है स्टैब्लिश करती है। एंड थ मीन्स ईड़ा नाड़ी मून्स प्रिंसिपल लेफ्ट नॉस्ट्रल के बारे में बताती है। ठीक है, नाड़ी मीन्स फिजिकल पैसेज ऑफ एनर्जी, क्या है, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। कैन बी कंपेयर द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर फिजिकल बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के फिजिकल, हमारी जो बॉडी है उसके नर्वस सिस्टम को सेटअप करती है। ठीक है, इन द सेंस देयरफॉर वी कैन सेज हठ स्टैंडर्ड फॉर द बैलेंस ऑफ ईड़ा और पिंगला, दोनों के बीच में क्या करता है, हठ जो है ईड़ा और पिंगला के अंदर जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है, इस तरह से क्या बताया गया है, योगिक क्या है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और इनको जो है अटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब किसमें जो है धैर्य जो है संहिता है उसके अंदर जो हठ योग है उसका घटस्थ योग इसको कहा गया है। ठीक है सॉरी, आगे जो है जो हठ योग की क्रियाएं हैं उनको 4 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं और बंध है। अब षटकर्म में किसकी बात करती हैं, शरीर की स्वच्छता की, क्लीननेस या बॉडी की प्योरिटी की बात करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिजिकल बॉडी को हमने किस तरह से प्योर करना है, किस तरह से नीट एंड क्लीन करना है, इसके बारे में बात करते हैं। और इससे क्या होता है, अनेक रोगों से जो है अपने आप को जो है बचा सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कुंजल हो गया, धोती हो गया, वेस्ती, नेति, इस तरह से
यह कपालभाति, इस तरह की कुछ क्रियाएं आती हैं जिनको फॉलो करके जो अपने बॉडी के अंदर से जो है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है। सेकंड है हमारा आसन। आसन के बारे में जो है विस्तृत जानकारी जो है हम जो है जब करते हैं तो इसके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 उनको करते हैं, किसी से सीखते हैं, उसके बाद उनको करना होता है आसनों को। ठीक है। उसमें क्या होता है, इनहेल एक्सहेल होता है, कुछ बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, कुछ बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम जो है क्या है, उसमें भी वही सिस्टम है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंद हैं। तो ये क्या है, आचार्य या फिर एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठ के हमें करना चाहिए, जिससे क्या हो गए, किस तरह से हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। तो ये सब चीज़ें जो है सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका जो हमें गुड इफ़ेक्ट होने के बजाय बैड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपर्ट से सीखें और फिर इनको अपने जीवन के अंदर इनको लाएं, ताकि हमें जो है इनका पूरा बेनिफिट हो सके। ठीक है जी। तो ये है हमारा हठ योग। अब कुछ इसके बेनिफिट हैं, इस योग के कुछ बेनिफिट्स हैं, उनकी बात करते हैं। कि अनेक लोगों को हठ योग बहुत रुचिकर लगता है। इससे क्या होता है, वो अपने जीवन में इसको अपना लेते हैं। और क्या होता है, इससे फिज़िकल बॉडी के अंदर, फिज़िकल हो गया, आपकी मेंटल बॉडी होगी, स्पिरिचुअलिटी हो गई, और ये सब जो है इनके अंदर अच्छे से सामंजस्य स्थापित करके अपने जीवन को क्या है आसानी पूर्वक जिया जा सकता है, अपने शरीर को रोग मुक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये है हमारा हठ योग। इसमें क्या है, मानसिक शांति और जो है शारीरिक स्वच्छता और मानसिक शांति हमें प्राप्त हो जाती है। और इस जो योग है इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपनी बॉडी और माइंड को प्यूरिफाई करना और अपनी आत्मा को स्वच्छ करने की कोशिश करना है। ठीक है। इसे हमने क्या कहा है, हठ योग इसको कहा गया है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, लय योग की बात करते हैं। लय का क्या मीनिंग होता है, हम सभी जानते हैं लय का क्या मतलब है। लय मैंने देखिए, लय का मीनिंग है, इन सिंपल वर्ड हम सब लोग जानते हैं। म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं। जब लय की बात हो गई तो रिदम की बात हो जाएगी, म्यूज़िक की बात हो जाएगी। तो म्यूज़िक क्या होगा, क्या करना है, जब हम म्यूज़िक में कई बार क्या, वैसे भी जिनको म्यूज़िक पसंद हो, क्या होता है कि हम म्यूज़िक के अंदर खो जाते हैं। कई बार बड़ा स्वीट सा म्यूज़िक चल रहा होता है, या हम लोग सपोज़ करिए आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, बाहर कुछ ऐसा निकल रहा है, बड़ा लाउड म्यूज़िक बज रहा है, या बड़ा स्वीट सा मेलोडी सा सॉन्ग चल रहा है, तो क्या होगा, हमारा ध्यान नेचुरल उस तरफ चला जाएगा। तो ये क्या यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि जो लय और इसमें क्या करना है, हमने रिदम की बात करते हैं, अटैचमेंट की बात करते हैं, किसके साथ, म्यूज़िक के साथ अपने आप को। ये जो देखिए प्रकृति है, प्रकृति का अपना एक अलग तरह का संगीत है, सभी है, जो पानी बहता है, हवा चलती है, ठीक है, ये पक्षी हैं, इन सब के अंदर अपने अपना एक क्या है, एक डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक है। तो क्या है, क्या करते हैं, इसमें हम अपने आप को प्रकृति के साथ, लय के साथ, म्यूज़िक के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्या बेनिफिट क्या है हमारा, अगर आप इसमें शांत प्लेस पे जाएँ, देखिए आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इन सब चीज़ें हैं, तो क्या ये आवाज़ें जो है हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हम नहीं इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम किसी ऐसे प्लेस पे जाएंगे, मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या बहुत शांति होती है, तो वहाँ पर ये पक्षियों की चहचहाट, पानी के झरने बह रहे होते हैं, या ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो है हमारे मन को, ठीक है, देखिए लाइफ में मेंटल पीस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब है तो क्या है, हम लोग टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो क्या है, मेंटल पीस जितनी अच्छी होगी उतनी हमारी बॉडी जो है रिलैक्स रहेगी, उतनी हमारी बॉडी काम रहेगी। फिज़िकल और मेंटल, माइंड एंड बॉडी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो योग है ये क्या बताता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बताता है, बैलेंस को बताता है। ठीक है। और क्या करता है, अवेकनिंग किसको करता है, हमने क्या करना है, अपनी कुंडलिनी, इसमें क्या बात करें, कुंडलिनी को क्या करते हैं, जो साधक लोग होते हैं तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, और क्या करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, जो इंटरनल म्यूज़िक है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। आगे है, लय योग इज़ द फॉर्म ऑफ योगा विच समाधि को में बैठते हैं, और क्या है, एक हाई लेवल को, एक लेवल को अटेन करने की वो लोग कोशिश करते हैं। द वर्ड लय स्टैंड करता है, ये जो वर्ड है हमारा, इसके बारे में, इससे स्टैंड करेगा, ये अटैचमेंट से
स्टैंड करेगा और साथ में किससे स्टैंड करेगा, टू गेट डिजॉल्व, ठीक है, और रिमेन स्टिकिंग और रिमेन अटैच विद द नेचर, विद गॉड, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो जैसे क्या होता है, मैंने आपसे बात की, हमने कुंडलिनी के बारे में बात की, माइंड एंड बॉडी की बात की। तो जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी जो है वो जागृत होने लगती है तो वो फोर्स करती है ऊपर की ओर जो है बढ़ने की। तो वो क्या है, साइको एनर्जेटिक सेंटर एंड द बेस ऑफ स्पाइन कॉर्ड टू द हेड, नीचे से ऊपर की ओर जो है, अगर हम स्पाइन कॉर्ड से देखें तो ये नीचे से ऊपर की ओर जागृत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इट एब्जॉर्ब द पोर्शन ऑफ द लाइफ एनर्जी इन द लिम्स एंड द ट्रंक्स, ठीक है। तो डिफरेंट देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग एक्सपर्ट हैं, साधक लोग हैं, उनके साथ बैठ के इनको करने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो मेन एम है वो क्या है, अपने माइंड और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, यूनियन करती हैं किसको, सेल्फ को और ग्रेटर सेल्फ के साथ। हमने अपने आप को ग्रेटर सेल्फ के साथ जोड़ना है और क्या करना है, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स रखना है। और जो लास्ट क्या है, इसमें हमने अपने आप को मोक्ष अटेन कर लेना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपनी जो है स्पिरिट को, अपनी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जागृत करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सांख्य योग। सांख्य योग हम जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन से, उन दोनों के अटैच होने से जुड़ता है। सांख्य योग के मुनि कौन है, सांख्य योग के बारे में जो है हमें किसने बताया है, हाँ जी, सांख्य योग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, कपिल मुनि माने जाते हैं। उन्होंने किसके बारे में बात की, मुख्य इन्होंने दो अर्थों में निकाले इसको, सांख्य और योग। अब जो सांख्य है वो क्या है, सांख्य एक फिलॉसफी है, एक क्या है, इसके फाउंडर जो है वो कपिल मुनि को बोल दिया गया है। और उन्होंने इसको कहा है, भगवत गीता में इसके बारे में लिखा भी हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सांख्य एंड योगा आर डिफरेंट एंड सेज द सिंपलेस्ट नॉट द लर्न, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑब्टेन द फ्रूट ऑफ बोथ। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सांख्य के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं ये एक योग है जो कि किसके बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ रियलाइजिंग एक्सपीरियंस द ट्रुथ ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी है एक अलग से, जिसमें किसके बारे में बात की गई है, प्रकृति और पुरुष के बारे में बात की गई है कि जो मनुष्य है वो बिना प्रकृति के साथ जब तक वो अपने को अटैच नहीं करता, उसके साथ बैलेंस नहीं बनाता, तब तक वो अधूरा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये क्या है, ये जो सारा का सारा मटेरियलिस्टिक वर्ड है, इसने क्या करना है, हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ड के अंदर है तो हमने क्या करना है, परमात्मा के साथ या प्रकृति के साथ अपना जो है कोऑर्डिनेशन, बैलेंस जो है बनाना है, ताकि क्या कर सके, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। यहाँ पर बताया गया है इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति एंड प्राइमल नेचर की बात करता है। प्रकृति इज़ अ मैटर एंड मैटर इज़ इंसर्ट टेम्परेरी एंड अनकॉन्शियस। जो मैटर है वो क्या है, वो अनकॉन्शियस है। और देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स, थ्री क्वालिटीज़। कंपोनेंट किसके बारे में, क्रिएशन की बात कर रहा है, पैशन की बात कर रहा है, मोटिवेशन की बात कर रहा है। और क्रिएटिव जो प्रकृति है वो क्या है, क्रिएटर है एज वेल एज डिस्ट्रॉयर है। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसके जो है सांख्य में, योग के अंदर, सांख्य के अंदर इसके 25 तत्व बताए गए हैं, 25 जो फैक्टर्स है बताए गए हैं। सबसे पहले सबसे ऊंची श्रेणी में कौन आता है, प्रकृति और पुरुष। फिर उसके बाद जो प्रकृति है वो क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार के भी बारे में डिवाइड किया गया है। उसके बाद क्या है, हमारी 5 सेंसेस हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस यानी कि 5 इंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 तंत्र मात्रा हैं और 5 महाभूत हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं, हम सब लोग जानते हैं 5 सेंसेस के बारे में। देखिए, विच आर द 5 सेंसेस। कॉग्निटिव सेंसेस हैं हमारी, कौन कौन सी है, ईयर, आइज, नोज, हमारी स्किन है और हमारी टंग है। ये हमारी 5 कॉग्निटिव सेंसेस हैं, इनकी 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। उसके बाद कर्म इंद्रिय, एक्शन ऑर्गन, जिनको हम बोलते हैं 5 एक्शन ऑर्गन्स कौन कौन सी हैं, माउथ हो गया, हैंड हो गया,
लेग्स हो गया, यूरिन जेनेटिक्स हो गए, एंड और क्या है हो गए हाथ, मुंह, पैर, और हमारे जो है उपस्थ हो गया और गुदा, इनको चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, उसमें पंचतंत्र मात्राएं, पंचतंत्र का यानी कि पंच महाभूत बोल सकते हैं आप लोग इनको। क्या है? अर्थ, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, वायर, हाँ ये सब क्या है इधर, और जो है स्पेस, यानी कि क्या है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये क्या है पंच महाभूत हैं। उसके बाद है पंचतंत्र मात्राएं, मीन्स ये जो स्मेल्स वगैरह हमें आते हैं इनको हम लेते हैं गंध में, स्पर्श में, रूप में, रस में और शब्द में इनको लिया जाता है। तो क्या है इन सब से मिलके जो है किसका निर्माण हुआ है? प्रकृति के अंदर ये सब चीज़ें विद्यमान है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और क्या कहते हैं, और जो है मनुष्य का एग्जिस्ट क्या है वो अर्थ पर है, तो उसका एग्जिस्टेंस है। जब वो जो है जब वो दुनिया से चला जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर वापस जो है अर्थ के अंदर जो है समा जाती हैं। ठीक है, लास्ट में वो क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा जो मेन एम है, ठीक है, वो क्या है एब्सोल्यूट रियलिटी को अचीव करना, यानी कि वास्तविक सच्चाई को हमने जानना है। एज व्हेन ही इज़ एबल टू हैव द एसेस ऑफ नीड्स, नॉलेज, अवेयर ऑफ द हार्ड फैक्ट, द डिफरेंट ऑफ प्रकृति एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स अफेयर। देखिए हम इस संसार में हैं और हम क्या करते हैं, इस संसार में होने वाले चीज़ों के साथ हम अपने आप को अटैच करते हैं और फिजिकल अपने काम जो है वो पूरे करते हैं। ठीक है, और एट द एंड हमने क्या करना है, ये जो सारे के सारे तत्व हैं जब हम दुनिया से जाएंगे तो सारे के सारे तत्व जो है इसके अंदर वापस मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और क्या है हमारी लाइफ का जो मेन एम है वो क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, और क्या है he becomes the capable of attaining moksha by the setting him free from the bondage of the dust। इस संसार के जो है से अपने आप को मुक्त कराना है, और क्या है इस जो भी बंधन बंधे हुए हैं इन सब से अपने आप को फ्री करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 योग, हठ योग, लय योग एंड सांख्य योग। ये टॉपिक्स जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है आज। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।